वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, हर कोई एक स्वर से कह रहा है कि हिंदुस्तान विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है। अभी पिछले वर्ष के लास्ट तिहाई का जो जीडीपी के आंक आए, वो कह रहे हैं कि लास्ट तिहाई का ग्रोथ 7.9% था। और ये 7.9% भी किस समय था, जबकि देश 2 अकाल के कारण परेशान है। 2 साल से बारिश कम हुई, सूखा है। और आप तो यहां पर हिंदुस्तान की चैनल ही देखते हैं, तो आपको मालूम है क्या क्या आता है। पानी की किल्लत, पशुओं का हाल, यही टीवी की खबरें रहा करती हैं। ऐसे प्राकृतिक आपदा के 2 वर्ष। दूसरी तरफ पूरे विश्व की इकोनॉमी डावाडोल है। दुनिया के अच्छे से अच्छे देश भी आर्थिक संकट से गुजारा कर रहे हैं। बड़ा ही मंदी का दौर है। और इसलिए दुनिया का परचेजिंग पावर भी कम हो गया है। और जब विश्व का परचेजिंग पावर कम हो गया है तो भारत जैसे देश से एक्सपोर्ट भी कम हो जाता है। उसके बावजूद भी ये स्थिति है। 14th फाइनेंस कमीशन में एक समय था कि भारत सरकार के पास जो भी खजाना है, राज्यों का और केंद्र का मिला करके, उस खजाने का 35% हिस्सा राज्यों के पास होता था, 65% हिस्सा केंद्र के पास होता था। लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन के बाद ये उलट गया। मेरे नसीब कहो या जो कहो, अब उस खजाने का 65%, 65% हिस्सा राज्यों के पास होता है, सिर्फ 35% भारत सरकार के पास होता है। इसके बावजूद भी 7.9% ग्रोथ अचीव करना, वो इस बात का सबूत है कि देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी जब हम सरकार में आए तो देश के लिए मरने वाले, देश के लिए जीवन खपाने वाले हमारे सेना के जवान, हमारे सैनिक, उनका सम्मान, उनका गौरव
पिछले 4 दशक से उनकी एक समस्या लटकी हुई थी। सरकारें आती थी, वादा करती थी, फिर जाती थी, फिर वादा करती थी, फिर आती थी। वे आते थे, जाते थे, आते थे, जाते थे, लेकिन देश का जवान वहीं का वहीं खड़ा था। हमने वादा किया तक हम 4 दशक से लटकी हुई समस्या का समाधान खोजेंगे। आर्थिक बोझ बहुत बड़ा है, लेकिन मातृभूमि के लिए जीने मरने वालों का सम्मान कतई उससे कम नहीं हो सकता है। और इसलिए हमने 1 रैंक 1 पेंशन, ये जो कई वर्षों की उनकी मांग थी, उसको मान लिया। सरकार के खजाने पर हजारों करोड़ रुपयों की जिम्मेवारी आई, लेकिन उसके बावजूद भी देश 7.9% ग्रोथ से आगे बढ़ा। हम जानते हैं, हम 5-50 हिंदुस्तान के लोग इकट्ठे हो जाएं तो हमारी बातचीत के प्रमुख विषय क्या होते हैं। अगर क्रिकेट की सीजन हो तो क्रिकेट, फ्राइडे हो तो नई मूवी, और अगर दोनों नहीं है तो हम लोग तो है ही है। सब राजनेता चोर है, सब भ्रष्टाचारी है, इतना भ्रष्टाचार चलता है, वगैरह वगैरह वगैरह। आता है कि नहीं आता है? भ्रष्टाचार ने हमारे देश को दीमक की तरह खोखला कर दिया है, और हमने ठान ली है ये भ्रष्टाचार रूपी दीमक से देश को मुक्ति दिलानी है। और कैसे होता है? कुछ बातें तो ऐसी हैं जो मुझे भी सरप्राइज है, आपको तो क्या होता होगा भगवान जाने। जैसे स्कूल में स्टूडेंट अब बहुत सीधी सादी समझ है आपकी, क्या उसमें कोई करप्शन हो सकता है क्या? आप भी नहीं मानोगे, सोचा नहीं होगा ना। आपको तो करप्शन मतलब कोई ब्रिज बनाने में करप्शन, कोई जमीन में, यही पता है ना। ये दिमाग कहां कहां पहुंची है। एक राज्य ने, हरियाणा प्रदेश ने, स्टूडेंट के एनरोलमेंट को आधार नंबर के साथ जोड़ा, और उसके कारण परिणाम ये आया कि कई स्टूडेंट ऐसे थे जो पढ़ते थे प्राइवेट स्कूल में, लेकिन उनका नाम सरकारी स्कूल में भी होता था, वहां भी और यहां भी। यहां क्यों होता था? क्योंकि उससे मध्याह्न भोजन का पैसा मिलता था, टीचर की ट्रांसफर नहीं होती थी, रजिस्टर पर 50 स्टूडेंट है, हकीकत में 10 है। ऐसे फेक स्टूडेंट, और उसके कारण जब ये सफाई हुई तो हजारों टीचर
हजारों स्कूल के क्लास, करोड़ों रुपयों के बजट, सब कुछ बच गया। अब भ्रष्टाचार गया कि नहीं गया? हमारे देश में राशन कार्ड का बड़ा महत्व है, क्योंकि उसके साथ कई चीजें रास्ते खुल जाते हैं। अभी तो हमने सतही किया है, कोई ज्यादा जी बारीकी तो अभी चल रही है। जो सतही काम किया ऊपर ही, उसमें करीब, आप चौंक मत जाना, ये मैं सतही बोल रहा हूं, पूरा होना अभी बाकी है। 1,62,00,000 1,62,00,000 फर्जी राशन कार्ड हाथ लगे। अब उनको सस्ते में चावल जाता होगा, सस्ते में गेहूं जाता होगा, केरोसिन जाता होगा, अरबों खरबों रुपये जाते थे, बच गए। रसोई गैस, आप लोगों को मालूम होगा हिंदुस्तान में रसोई गैस का कनेक्शन के लिए लोग पूछते थे, यार किसी नेता की पहचान है क्या, किसी से परिचय है क्या, जरा पहचान करवा दो। तो और एक जमाना था, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, पार्लियामेंट के मेंबर को 25 गैस कनेक्शन की कूपन मिलती थी, 25, और वो फिर अपने इलाके में लोगों को ऑब्लाइज करता था कि आपको गैस कनेक्शन, चलिए ले मैं एक कूपन देता हूं। 25, एक एमपी को 25 कूपन मिलती थी। उस कूपन लेने के लिए हजारों लोग एमपी के पीछे पीछे घूमते रहते थे। ये हाल था। हमने पिछले 1 वर्ष में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को गैस कनेक्शन दे दिया। पहले सब्सिडी सिलेंडर जो पहुंचाता था उसको मिलती थी, हमने वो बदल कर दिया। जो गैस उपयोग करता था उसके खाते में सीधी सब्सिडी के पैसे डालना शुरू किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, दुनिया की सबसे बड़ी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको स्थान मिला है। लेकिन परिणाम क्या हुआ? जब हमें देने लगे तो 3 करोड़ से ज्यादा लोग लेने के लिए आए ही नहीं। मतलब 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का कहीं इधर उधर चला जाता होगा।